हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अखरोट की खेती किस प्रकार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुकूल जलवायु। अखरोट की खेती के लिए शीतोष्ण जलवायु वाले प्रदेशों को उपयुक्त माना जाता है। अखरोट की खेती के लिए अधिक तेज गर्मी और सर्दी दोनों ही अनुपयोगी होती है। अखरोट के पौधों को शुरुआत में विकास करने के लिए 20 से 25 डिग्री तापमान की जरूरत होती है। उसके बाद इसके पौधे को विकास करने के लिए गर्मियों में अधिकतम 35 और सर्दियों में न्यूनतम 5 डिग्री तापमान उपयुक्त होता है। इससे कम या अधिक तापमान होने पर पौधों का विकास रुक जाता है। भूमि का चयन। अखरोट की खेती के लिए उचित जल निकासी वाली उपजाऊ भूमि की जरूरत होती है। रेतीली और सख्त सतह वाली मिट्टी अखरोट के लिए ठीक नहीं होती है। क्षारीय गुणों वाली मिट्टी के प्रति अखरोट अत्यधिक संवेदनशील होता है, अतः क्षारीय मिट्टी में इसे नहीं लगाना चाहिए। इसकी खेती के लिए भूमि का पीएच मान 5 से 7 के बीच होना चाहिए। खेती की तैयारी। पौधारोपण से पूर्व खेत की अच्छी तरह से गहरी जुताई कर कुछ दिनों के लिए खुला छोड़ दें। उसके बाद खेत में रोटावेटर चला दें और मिट्टी को भुरभुरा करने के बाद पाटा लगाकर खेत को समतल बना दें, जिससे कि जलभराव की समस्या ना हो। भूमि को समतल करने के बाद उचित दूरी रखते हुए 2 फीट चौड़ाई और 1 से 1.5 फीट गहरे के गड्ढे तैयार करने चाहिए। गड्ढों के तैयार होने के बाद उसमें रासायनिक उर्वरक और जैविक खाद को मिट्टी में मिलाकर वापस गड्ढों में भर दें। इसके बाद पौधारोपण कर सिंचाई करना चाहिए। खाद एवं रासायनिक उर्वरक। गड्ढे तैयार करते समय अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट अच्छी तरह मिट्टी में मिला देना चाहिए, जिससे कि पौधे का विकास अच्छा होता है। और रासायनिक उर्वरक मिट्टी की जांच के आधार पर प्रयोग में लाएं। खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार की रुकावट के लिए आवश्यकता अनुसार समय समय पर पौधों के आसपास निराई गुड़ाई करना चाहिए। सिंचाई। पौधारोपण के तुरंत बाद सिंचाई करना चाहिए और इसके लिए शुरुआत में पौधों को गर्मियों में सप्ताह में 1 बार पानी जरूर देना चाहिए, जबकि सर्दियों के मौसम में पौधों को 20 से 30 दिन के अंतराल में पानी देना चाहिए। और सर्दियों में अधिक पाला पड़ने के समय पौधों को जल्दी हल्का पानी देने से पौधों पर पाले का प्रभाव कम दिखाई देता है। फलन तथा फूल के समय सिंचाई की आवश्यकता होती है। खेती और भंडार। अखरोट के पौधे खेत में लगाने के 4 साल बाद पैदावार देना शुरू करते हैं। इस दौरान किसान भाई पेड़ों के बीच खाली पड़ी जमीन में कम समय की बागवानी फसल, सब्जी, औषधि और मसाला फसलों को आसानी से उगा सकते हैं, जिससे किसान भाइयों को उनकी खेत से लगातार पैदावार भी मिलती रहती है। फसल की कटाई। अखरोट के फलों की तुड़ाई जब अखरोट के फलों की ऊपरी छाल फटने लगे तब करनी चाहिए। अखरोट के फल पकने के बाद खुद टूटकर गिरने लगते हैं। जब पौधे में लगभग 20% फल गिर जाए तब एक लंबा बांस लेकर पौधे से इसकी फल गिरा लेने चाहिए। अखरोट के नीचे गिरे हुए फलों को एकत्रित कर उन्हें पौधे की पत्तियों से ढक देना चाहिए, ताकि फलों की छाल आसानी से हटाई जा सके। इसके फलों में अधिक चमक बनाने के लिए इन्हें एक विशेष प्रकार की घोल में डुबाकर रखा जाता है। उसके बाद इसके फलों को धूप में सुखाया जाता है। उत्पादन। अखरोट के पौधे सामान्य रूप से 20 से 25 साल बाद पैदावार देना शुरू करते हैं, लेकिन वर्तमान में तैयार की गई विभिन्न किस्मों के पौधे रोपाई के 3 से 4 साल बाद ही पैदावार देना शुरू कर देते हैं, जो 20 से 25 साल बाद सालाना औसतन 40 किलो प्रति पौधे की दर से पैदावार देते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।